हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाईटी। आज से आपकी फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये क्लासें आपको सुपर टेट तथा यूपी टेट की जूनियर के एग्ज़ाम के लिए, साथ में एसएससी और अन्य एग्ज़ामों के लिए ये क्लासें आपके हेल्पफुल रहेंगी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए बेकुरल, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी फैराडे या ऑप्शन डी रदरफोर्ड। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई होती है बेकुरल। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे। इस तरफ लिखी हुई हैं मूल भौतिक राशियां, चिन्ह और मात्रक। सर्वप्रथम लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर तथा मीटर को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और किलोग्राम को हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है समय। समय का मात्रक है सेकंड और सेकंड को हम एस से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है ताप। ताप का मात्रक केल्विन होता है और केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मोल है तथा मोल को हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है ज्योतीव्रता। ज्योतीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और कैंडेला को हम CD से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार की ईसाई इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी डाइन। भार की इकाई न्यूटन होता है। भार का मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है तथा कुछ अन्य भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक और प्रतिचिन्ह देखते हैं। लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है जिसे केजी से प्रदर्शित किया जाता है। समय का मात्रक सेकेंड है और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन है और केल्विन को के से प्रदर्शित किया जाता है। ज्योतीव्रता का मात्रक कैंडेला है, कैंडेला को CD से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की तीव्रता का मात्रक मोल है और इसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी ज्योतीव्रता। कैंडेला ज्योतीव्रता का मात्रक होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी ग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। संवेग की एसआई पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग का ये फार्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, या इंग्लिश में इसे कहेंगे तो इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। S⁻⁻1 का मतलब होता है कि 1/S। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन दर के बराबर होता है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी कूलॉम, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी किलोग्राम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। आप जानेंगे विद्युत आवेश के बारे में। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धनावेश तथा दूसरा ऋण आवेश। इन्हें ये नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। एसआई मात्रक इनका कूलॉम होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष डॉट इकाई है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश वर्ष के बारे में जानते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ज्ञात है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है तथा एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं।
और यदि इसे 1 पारसेक में मीटर में निकालना हो तो ये हो जाएगा 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। किंतु ज़्यादातर एग्जामों में पारसेक की जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष में पूछा जाता है कि 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी गति। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है तथा दूरी मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध की ईसाई इकाई है। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है या एसआई इकाई कहें तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और उनके सुरों के बीच के विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम का जो फार्मूला होता है वो होता है V बराबर आई आर, जहाँ R प्रतिरोध है, V विभवांतर है और I विद्युत धारा है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ओम को देखिए इस प्रकार से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी धारा। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल के दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर या ऑप्शन डी जूल। तो इसमें जो कार्य की इकाई नहीं है वो है किलोग्राम में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ये कार्य की इकाई नहीं है। कार्य की इकाई जूल होती है, न्यूटन मीटर और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य पिंड द्वारा बल के दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, बल द्वारा किया गया कार्य बराबर बल इंटू बल के दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं तथा बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। कार्य की इकाई न्यूटन मीटर अथवा जूल या फिर इसे हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिक, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी मायोपिक या ऑप्शन डी प्रेस बायोपिक। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता के बारे में जानते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/F डायोप्टर होती है। ये लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है, जहाँ पे P लेंस की क्षमता है और F जो है फोकस दूरी है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और डायोप्टर को हम D द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष अर्थात अंग्रेजी में जिसे मायोपिया कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष को अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या फिर समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और न ही पास की वस्तु। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को हम क्यूरी से मापते हैं। रेडियोधर्मी क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट, शक्ति की ईसाई इकाई वाट होती है। ये ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है।
पास्कल, पास्कल जो होती है ये दाब की एसआई इकाई होती है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई या मात्रक इसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है उद्योग में शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति इकाई अश्व शक्ति होती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति को हम पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय, या इसे हम पी बराबर W/T भी कह सकते हैं। यह शक्ति का फार्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट होती है और उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो एसआई अर्थात मात्रक होता है वो अश्व शक्ति में मापा जाता है और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या 746 जूल प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी वाट। शक्ति की इकाई वाट होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट को उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। क्वेश्चन है ध्वनि के मापन की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी सोन्स या ऑप्शन डी फॉन्स। ध्वनि की माप की यूनिट डेसिबल होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के पदों के अनुसार मापा जाता है। नेक्स्ट है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या ऑप्शन डी वाट प्रति वाट। प्रतिबल की इकाई जो होती है वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रतिबल का फार्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल, जहां पे प्रतिबल को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और बल की जो एसआई यूनिट या बल का मात्रक है वो न्यूटन होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स। इधर टेस्ला, वेबर और हेनरी दिया है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है और स्वप्रेरण का जो मात्रक है वो हेनरी है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। अर्थात 1 का ए जाएगा, 1 का ए सी में भी दिया है, डी में दिया है। स्वप्रेरण अर्थात 2 का सी जाएगा, 2 का सी केवल इसमें दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए प्रति मीटर, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी कोई मात्रक नहीं, ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको ज्ञात होगा कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम के अपेक्षा कितना गुना कम या अधिक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी शक्ति। जूल को ऊर्जा में मापा जाता है। ऊर्जा जो होती है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है तथा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं। ऊर्जा तथा कार्य। ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड तथा बल का मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल होता है और तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई की समान होती है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी कार्य या ऑप्शन डी बल। तो
तो जिसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है वो है कार्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पत्ति इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होती है। नेक्स्ट है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी पास्कल। शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति का फार्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय या P बराबर W/T। शक्ति की इकाई यूनिट वाट है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी विस्थापन या ऑप्शन डी दाब। जिसकी कोई इकाई नहीं होती वो है सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या दूसरा मात्रक होता है दाब का पास्कल। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। नेक्स्ट है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी ऊर्जा। एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं तथा धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अतः धारा बराबर Q/T, जहाँ Q विद्युत आवेश है और T जो है T समय को प्रदर्शित करता है तथा I धारा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है तो यदि हम T को इधर लाएंगे तो Q बराबर IT हो जाएगा और एम्पियर बराबर आवेश बटे सेकेंड, अर्थात आवेश का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए गति के लिए, ऑप्शन बी एक कंटेनर के लिए, ऑप्शन सी आयतन के माप के रूप में, ऑप्शन डी कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। गैलन समानता आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। ये 1 गैलन की माप होती है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पेटामीटर, ऑप्शन बी परकस, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी हब्बल की लंबाई। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा 2 नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी ओम या ऑप्शन डी वोल्ट। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तथा रेसिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है तथा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति का मात्रक वाट है। प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस की मात्रक ओम होता है तथा विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। दबाव की जो एसआई इकाई होती है वो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये दबाव की इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं और दाब को फार्मूला होता है पृष्ठ के लंबवत तल पर बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात P बराबर F/A। ये दाब का फार्मूला होता है। दाब एक अदिश राशि है
एसआई मात्रक इसका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर दाब का दूसरा मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए लाइट ईयर्स, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन सी केल्विन या ऑप्शन डी जूल। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट जो होती है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात खगोलीय इकाई बराबर 1.495 गुणे 10 के पावर 11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं तथा मात्रक से संबंधित पार्ट 2 में इससे कुछ और क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।